करण जौहर को दुख होता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। ये वही करण जौहर हैं जिसने उस सुशांत सिंह से एक मूवी कराई और उसके बाद उस मूवी को थिएटर पर रिलीज़ नहीं किया। और जब उन्होंने बात करी, जब उन्होंने उनसे झगड़ा किया कि आप इसको नेटफ्लिक्स पे क्यों रिलीज़ कर रहे हैं, एंड मोमेंट पे आप डिसाइड ऐसे कैसे कर सकते हैं, तब उसके बाद उसकी ईगो पे बात आ गई और उसने उसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया, उसे बात करनी बंद कर दी। अगर आप इस पूरे मसले की गहराई में जाएंगे तो आपको इस बॉलीवुड के कार्टेल की घिनौनी सच्चाइयाँ सुनने को मिलेंगी और इसमें कहीं ना कहीं हम हिस्सेदार हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड वाले जो गंद दिखाते हैं आप और हम उसको देख लेते हैं और उसके बाद इनका बिजनेस चल जाता है। एक बहुत बड़ी अदाकारा हैं जो अपने आप को शायद बॉलीवुड से भी बाहर की मानती है, उनका नाम है सोनम कपूर। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट लिखा है ना, जिसको ट्विटर की भाषा में बिफिटिंग रिप्लाई बोलते हैं। तो वो लिखती हैं, ब्लेमिंग अ गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, फैमिली, कोलीग्स फॉर समवन्स डेथ इज इग्नोरेंट एंड फकिंग मीन स्पिरिटेड। तो मैं सोनम कपूर से पूछना चाहूँगा, आपके अभी तक के फिल्मी करियर में कितनी हिट फिल्में हुई हैं, कितनी आप एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ कि आपके नाम के पीछे कपूर लगा है, इसीलिए ये इंडस्ट्री आपको ज़बरदस्ती प्रमोट करती है और देश की जनता आपको झेल रही है। और सेम अब देखिए, सुशांत सिंह राजपूत तो चले गए, परंतु कुछ ऐसे अनसुलझी पहेलियां वो हमारे लिए छोड़ के चले गए हैं जिनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक ऐसा ट्वीट स्वरा भास्कर ने दिया कि किसी की मौत के पीछे ऐसा जो है प्रपंच खड़ा करना। तो स्वरा भास्कर और ऐसे बुद्धिजीवियों से मेरा सवाल ये है कि जिनका राजनीतिक में आना या जिनका जो लोगों को इन्फ्लुएंस करना ही किसी की लाश पे हुआ हो, रोहित वेमुला एक दलित विद्यार्थी जिसने आत्महत्या करी, उसकी लाश पर चढ़कर इन गिद्धों ने, उसकी लाश को नोचकर इन गिद्धों ने अपना एक स्टारडम बनाया। स्वरा भास्कर कौन है? स्वरा भास्कर एक फेल्ड एक्ट्रेस है और आज एक वामपंथी विचारधारा, चाहे स्वरा भास्कर हो चाहे श्रुति सेठ हो, श्रुति सेठ ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया है। तो ये वो लोग हैं कि जो उस उभरते हुए कलाकार के पास कभी पूछने को नहीं गए आज तक, और अब उसकी मौत के बाद ये ऐसी असंवेदनशील बातें कर रहे हैं। तो ये इस बॉलीवुड की जो चमचमाती जो दुनिया है उसके काले सच्चाई को दिखाती है, काली सच्चाई को बयान करती है। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बोला, इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि साहब आपकी कोई फिल्म चल पाती है, कोई फिल्म नहीं चल पाती, बट बिजनेस अच्छा कर लेती है, क्या राज है? तो बड़ी डिटाई से शाहरुख खान साहब बोले, व्हेन शाहरुख खान एंड यशराज कम्स टुगेदर पीपल कम एंड वॉच इट फॉर वंस, और जनता एक बार देख लेती है, हमारा बिजनेस हो जाता है। तो इनके अंदर एक चीज़ घर कर गई है कि इस देश की जनता के बीच में हम कुछ भी परोस दें, कुछ भी गोबर परोस दें, तो ये देश की जनता देखेगी, एक बार देखने जाएगी, 300 रुपये का टिकट कटाएगी, हमने 300 करोड़ रुपए बटोर लिए। तो ये देश की जनता को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि ये एंटरटेनमेंट के नाम पर जो बेहूदगी परोसी जा रही है, जब गली बॉय जैसी फिल्मों को 13 अवार्ड मिल सकते हैं तो और फिल्मों को क्यों नहीं मिल सकते? सुशांत सिंह राजपूत को धोनी के जैसे कैरेक्टर करने के लिए अवार्ड क्यों नहीं मिल सकता? कंगना रनावत को क्यों नहीं मिल सकता? तो ये जो अवार्ड क्या है? अवार्ड एक बिजनेस है, अवार्ड अपने बच्चों को प्रमोट करने के लिए बिजनेस है। अनन्या पांडे ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया कि उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है? तो ये बहुत एक काली सच्चाई है बॉलीवुड की, जो हम लोग जानते हुए भी इग्नोर करते हैं। आज अक्षय कुमार एक राष्ट्रवाद के ऊपर फिल्में बनाते हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। मुझे लगता है खान के पैरेलल अगर कोई बंदा आज की डेट में स्टैंड करता है तो वो अक्षय कुमार है। वो बहुत ही समसामयिक विषयों पर फिल्में बनाते हैं और बहुत अच्छी फिल्में होती हैं उनकी, वो भी 100-200 करोड़ का बिजनेस करती हैं, पर वो जो है उस प्रोपोगेंडा में नहीं पड़ते। अच्छा, अब अक्षय कुमार को बुली क्यों किया जाता है कि भाई आप कैनेडियन हो, आपने नरेंद्र मोदी के साथ जो है इंटरव्यू कर लिया, आपने उनसे ये पूछ लिया कि आप आम छील के खाते हो या चूस के खाते हो। अरे भैया, क्रिटिसिज्म करना है तो आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए ना,
आप उसके काम पे क्रिटिसिज्म कीजिए ना। अब इस बॉलीवुड की रंगीन दुनिया का काला सच देखिए आप, और किस में देखेंगे? कॉफ़ी विद करण में। आपको क्या लगता है कॉफ़ी विद करण क्या एंटरटेनमेंट का कोई कार्यक्रम है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ स्टार किड के बच्चों को जो है प्रमोट करने का। और इसमें ना सबसे सबसे जो बड़ी भूमिका है वो मीडिया की भी है। आप देखिए मीडिया क्या करता है। मीडिया क्या करता है? मीडिया आपको ये दिखाता है कि तैमूर ने कौन से कलर का डायपर पहना, तैमूर ने पापा के साथ खाना खाया या मम्मी के साथ खाना खाया। ठीक है, ये देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस होती है। सर, सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरीके से आत्महत्या कर ली तो उसके बाद तमाम तरीके के क्वेश्चन उठने लगे और सबने कहा कि जिस तरीके से बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है, सिर्फ बॉलीवुड में स्टार्स के बच्चों को ही सराहाया जाता है, तो उसी को लेकर सोनाक्षी सिन्हा आप ट्वीट करती हैं और ये कह रही हैं कि जो भी लोग नेपोटिज्म को इसका हिस्सेदार मान रहे हैं और कह रहे हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह ने जान दी, तो वो सिर्फ लोग अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। चलिए आज की इस चर्चा को एक शेर से शुरू करते हैं। एक शायर ने बहुत सुंदर लिखा है कि जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, जो आज मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी उठ जाऊं तो चैन से जीने ना देंगे। तो ये दुर्भाग्य इस इंडस्ट्री का है, और जो स्टार किड्स अपने नाम के पीछे एक विशेष सरनेम होने से या उस परिवार के होने से आज तमाम फ्लॉप फिल्म देने के बावजूद भी हर दूसरी फिल्म में चेहरा चमकाते हुए नज़र आते हैं, और वो ही ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। आज की इस चर्चा में आपने नाम लिया सोनाक्षी सिन्हा का। एक बहुत बड़ी अदाकारा हैं जो अपने आप को शायद बॉलीवुड से भी बाहर की मानती हैं, उनका नाम है सोनम कपूर। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट लिखा है ना, जिसको ट्विटर की भाषा में बिफिटिंग रिप्लाई बोलते हैं। तो वो लिखती हैं, ब्लेमिंग अ गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, फैमिली, कोलीग्स फॉर समवन्स डेथ इज इग्नोरेंट एंड फकिंग मीन स्पिरिटेड। तो मैं सोनम कपूर से पूछना चाहूँगा, आपके अभी तक के फिल्मी करियर में कितनी हिट फिल्में हुई हैं? कितनी आप एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ कि आपके नाम के पीछे कपूर लगा है। इसीलिए ये इंडस्ट्री आपको ज़बरदस्ती प्रमोट करती है और देश की जनता आपको झेल रही है। और सेम अब देखिए, सुशांत सिंह राजपूत तो चले गए, परंतु कुछ ऐसे अनसुलझी पहेलियां वो हमारे लिए छोड़ के चले गए हैं जिनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक ऐसा ट्वीट स्वरा भास्कर ने दिया कि किसी की मौत के पीछे ऐसा जो है प्रपंच खड़ा करना। तो स्वरा भास्कर और ऐसे बुद्धिजीवियों से मेरा सवाल ये है कि जिनका राजनीतिक में आना या जिनका जो लोगों को इन्फ्लुएंस करना ही किसी की लाश पे हुआ हो, रोहित वेमुला एक दलित विद्यार्थी जिसने आत्महत्या करी, उसकी लाश पर चढ़कर इन गिद्धों ने, उसकी लाश को नोचकर इन गिद्धों ने अपना एक स्टारडम बनाया। स्वरा भास्कर कौन है? स्वरा भास्कर एक फील्ड एक्ट्रेस है, और आज एक वामपंथी विचारधारा, चाहे स्वरा भास्कर हो, चाहे श्रुति सेठ हो, श्रुति सेठ ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया है। तो ये वो लोग हैं कि जो उस उभरते हुए कलाकार के पास कभी पूछने को नहीं गए आज तक, और अब उसकी मौत के बाद ये ऐसी असंवेदनशील बातें कर रहे हैं। तो ये इस बॉलीवुड की जो चमचमाती जो दुनिया है उसके काले सच्चाई को दिखाती है, काली सच्चाई को बयान करती है। करण जौहर को दुख होता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। ये वही करण जौहर है जिसने उस सुशांत सिंह से एक मूवी कराई और उसके बाद उस मूवी को थिएटर पर रिलीज़ नहीं किया, और जब उन्होंने बात करी, जब उन्होंने उनसे झगड़ा किया कि आप इसको नेटफ्लिक्स पे क्यों रिलीज़ कर रहे हैं, एंड मोमेंट पे आप डिसाइड ऐसे कैसे कर सकते हैं, तब उसके बाद उसकी ईगो पे बात आ गई और उसने उसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया, उससे बात करनी बंद कर दी। अगर आप इस पूरे मसले की गहराई में जाएंगे तो आपको इस बॉलीवुड के कार्टेल की घिनौनी सच्चाइयाँ सुनने को मिलेंगी, और इसमें कहीं ना कहीं हम हिस्सेदार हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड वाले जो गंद दिखाते हैं आप और हम उसको देख लेते हैं और उसके बाद इनका बिजनेस चल जाता है। आज क्यों किसी खान की एक फिल्म वो कुछ भी दिखा देता है, आप पीके के नाम पे एक लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए, तमाम लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए अपना एक प्रोपोगेंडा दिखाते हैं, और उसके बाद
आप बोलते हैं कि आपको इस देश में डर लगता है। ये दोहरी मानसिकता नहीं है, ये हिपोक्रेसी नहीं है। आप फिल्म के नाम पर कूड़ा परोसते हैं। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बोला, इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि साहब आपकी किसी फिल्म, कोई फिल्म चल पाती है, कोई फिल्म नहीं चल पाती, बट बिजनेस अच्छा कर लेती है, क्या राज है? तो बड़ी डिटाई से शाहरुख खान साहब बोले, व्हेन शाहरुख खान एंड यशराज कम्स टुगेदर पीपल कम एंड वॉच इट फॉर वंस, और जनता एक बार देख लेती है, हमारा बिजनेस हो जाता है। तो इनके अंदर एक चीज़ घर कर गई है कि इस देश की जनता के बीच में हम कुछ भी परोस दें, कुछ भी गोबर परोस दें, तो ये देश की जनता देखेगी। एक बार देखने जाएगी, 300 रुपये का टिकट कटाएगी, हमने 300 करोड़ रुपए बटोर लिए। तो ये देश की जनता को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि ये एंटरटेनमेंट के नाम पर जो बेहूदगी परोसी जा रही है। जब गली बॉय जैसी फिल्मों को 13 अवार्ड मिल सकते हैं, तो और फिल्मों को क्यों नहीं मिल सकते? सुशांत सिंह राजपूत को धोनी के जैसे कैरेक्टर करने के लिए अवार्ड क्यों नहीं मिल सकता? कंगना रनावत को क्यों नहीं मिल सकता? तो ये जो अवार्ड क्या है? अवार्ड एक बिजनेस है। अवार्ड अपने बच्चों को प्रमोट करने के लिए बिजनेस है। अनन्या पांडे ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया कि उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है? तो ये बहुत एक काली सच्चाई है बॉलीवुड की, जो हम लोग जानते हुए भी इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक साइकिल है ना, हमारा वर्किंग साइकिल है, हम लोग मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, उसके बाद हमें सैटरडे संडे रिलैक्स करने के लिए चाहिए होता है, और हम रिलैक्स करने के लिए क्या देखते हैं? फिल्म देखने जाते हैं। आपको पता है जो इन फिल्मों के पीछे ये बवाल करवाए जाते हैं, वो भी बड़े स्पॉन्सर्ड बवाल होते हैं, कि जिस फिल्म के पीछे जितना बवाल होगा वो फिल्म उतनी सुपर हिट होगी। क्यों? लोगों के मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी। आज की डेट में टिकटॉक जनरेशन को तो धर्म संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। अगर आज कोई भी मिशनरी का स्कूल है, वो अपना करिकुलम पढ़ाए, ठीक है, मदरसे अपना करिकुलम पढ़ाए, ठीक है, परंतु अगर एक हिंदुत्व विचारधारा वाला अगर कोई स्कूल या स्कूल की चेन ये कहे कि हम अपने स्कूल में जो है भगवत गीता पढ़ाएंगे, तो इस देश का तथाकथित लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खड़ा हो जाएगा कि देखिए कैसे यहाँ पे जो है राइट विंगर बनाने की कवायद चल रही है। ये विवाद हो गया। विवादित क्या होता है? व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, व्हेन यू आर हर्टिंग समबडीज सेंटिमेंट्स, वो विवादित होता है। आप किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, वो विवादित होता है। पर यदि आज मैं बोल दूं कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, तो वो विवादित हो जाता है इस देश में। मेजॉरिटेरियन होने के बावजूद, सबसे ज़्यादा टॉलरेंट सोसाइटी होने के बावजूद, आज हमें अपेक्षित रहना पड़ता है। आज हमें एक कार्टेल का जो पूरा का पूरा उनका प्रोपोगेंडा चलता है, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी इग्नोरेंस है, और ये हमारी इग्नोरेंस हमारी आने वाली जनरेशन के ऊपर भारी पड़ने वाली है। तो क्या हम देखना चाहते हैं, ये हमें डिसाइड करना है। कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि हम क्या देखेंगे। जब हम उनके द्वारा दिखाए गए कूड़े कबाड़े को नहीं देखेंगे, एक बार नहीं देखेंगे, 2 बार नहीं देखेंगे, वो हतोत्साहित हो जाएंगे। एक फिल्म बनाने के लिए 50, 60, 100 करोड़ रुपया लगता है, और ये अपने घर से नहीं लगाते हैं। सबको पता है कहाँ से पैसा आता है, और जो बेचारे घर से लगाते हैं, इनका गैंग उनको साइड कर देता है। अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं। चाहे उनकी और हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ मिसमैच करती हों, परंतु इस बात के लिए मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूं कि अनुराग कश्यप और उनके भाई ने खड़े होकर एक स्टैंड लिया है, इस पूरे गैंग के खिलाफ जो स्टैंड लिया है। उन्होंने इस देश को टैलेंट दिया है। कैसा टैलेंट दिया है? एक से एक टैलेंट दिया है। परंतु इन्होंने कैसा टैलेंट दिया है? करण जौहर ने वरुण धवन दिया है। वो किसका बेटा है? डेविड धवन का बेटा है। आलिया भट्ट किसकी बेटी है? महेश भट्ट की बेटी है। अनन्या पांडे किसकी बेटी है? चंकी पांडे की बेटी है। अरे करण जौहर साहब, इस देश में क्या आप भी वही गांधी परिवार का रेप्लिका चलाएंगे क्या बॉलीवुड में, कि नाम के पीछे ठप्पा लगा के आएगा तो वही चलेगा, वही बिकेगा? क्यों? इस देश के लोगों को ब्रैड पिट का सस्ता कॉपी देखने की ऑब्सेसिटी नहीं है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की शक्ल जो है ब्रैड पिट से मिलती है तो उसी को चलाना है। तो ये देश के लोगों का जो टेस्ट है ना, वो चेंज हो रहा है। अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं। तो ये जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड अपने आप को मसीहा समझते हैं, जो इस कार्टेल को चलाने वाले लोग समझते हैं, तो वो खबरदार हो जाएं
कि सुशांत सिंह राजपूत ना पहला आदमी था ना आखिरी आदमी है जिसने सुसाइड किया है। ऐसे सुसाइड पहले भी हुए हैं और हो सकता है आगे भी हों, परंतु हम उसको कम करने में प्रयास करेंगे। हम इस जागरण में विसल ब्लोअर बन के काम करेंगे। हम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएंगे कि ये एंटरटेनमेंट के नाम पर ये फिल्म, मैंने पिछली कॉन्वर्सेशन में भी यही कहा था कि ये फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हैं, ये बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंशियल सिस्टम है जो हमारे नज़रिए को बदलता है। किसी भी विषय को देखने का जो हमारा नज़रिया होता है उस पर प्रभाव डालता है। तो जो आज की जनरेशन है, आज की ये जो टिकटॉक और यूट्यूब की जनरेशन है, आज देखिए टिकटॉक कैसा हो गया। आज के बच्चे इतने आदी हो गए हैं उस फेम के कि अगर वो 2 दिन टिकटॉक ना चलाएं तो शायद तबीयत खराब हो जाए। तो हमारा सिस्टम इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो हम उस चीज़ के आदी हो रहे हैं जिस चीज़ का हमें आदी बनाया जा रहा है। और उस अंधी दौड़ में जो चीज़, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट हैं, हम उसके पीछे उदारवादी होते जा रहे हैं। देखिए, लिबरल होना बुरी बात नहीं है, परंतु अपनी जड़ों से हटकर, अपने ईथोस को छोड़कर, अपने संस्कारों को छोड़कर उदारवादी होना देश के लिए, समाज के लिए घातक है। क्योंकि आज देश को आज़ाद हुए भी 70 साल हो गए। आज वो महात्मा गांधी की थ्योरी काम नहीं कर सकती। एक क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे कि पॉलिटिक्स से जोड़ के अगर इसे देखें कि जब भी कोई भाजपा की बात कर लें, अगर भाजपा का छोटा से छोटा नेता भी कोई बयानबाजी देता है तो उसी को लेकर विपक्षी पार्टियां पीएम नरेंद्र मोदी तक को बदनाम करती हैं और उन तक को गाली देती हैं। तो क्यों ना, अगर बॉलीवुड में काम करने वाले बड़े एक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत, अगर आज उन्होंने आत्महत्या कर ली तो उसको लेकर बॉलीवुड में ये क्यों कहा जा रहा है उसका रीज़न नेपोटिज्म नहीं है, बॉलीवुड नहीं है, कोई और रीज़न हो सकता है? नहीं, ये लोग अपना पर्दाफाश खुद ही कर रहे हैं। क्योंकि सुशांत सिंह जी के परिवार से तो किसी ने कुछ आरोप लगाया ही नहीं है अभी, क्योंकि ये चाहते ना चाहते हुए भी देश के अंदर चर्चा का विषय हो गया कि कैसे, क्योंकि ये बहुत साधारण से क्वेश्चन हैं जो आपके, मेरे या किसी भी एक कॉमन आदमी के जहन में आ सकते हैं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत, एक साधारण परिवार का लड़का, सफलता की सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ता गया। उसके पास 7 बड़े प्रोजेक्ट थे, है ना, और यशराज के जो करता धरता हैं आदित्य चोपड़ा ने संजय लीला भंसाली की फिल्म यूँ नहीं करने दी। उन्होंने बोला कि जी ये मेरा टैलेंट है, यशराज का टैलेंट है और मेरा इसके साथ करार है, इसलिए जो है मैं आपको ये वाली फिल्म नहीं करने दूंगा। पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि रणवीर सिंह को उसी यशराज का टैलेंट होते हुए वो फिल्म करने दे दी गई। ऐसे करके धीरे धीरे जो सुशांत के पास जो 5-6 फिल्में थी वो सारी की सारी फिल्में उनसे छीन ली गई। अगर आप उनका जाके इंस्टाग्राम उठा के देखें तो वो बेचारे लिटरली प्लीड कर रहे हैं जनता से कि आप ये मेरी फिल्म है, इसको देख लीजिए, नहीं तो मुझे बॉलीवुड से फेंक दिया जाएगा। कितना दुखद है कि वो बंदा मेहनत से आया है। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ। आयुष्मान खुराना ने अपनी एक बुक लिखी है, उसमें से एक उदाहरण आया है कि कैसे जब आयुष्मान खुराना इंडस्ट्री में आए तो किसी ने उनको जो है करण जौहर का नंबर दिया और उन्होंने बोला कि आप जो है करण जी से बात कर लीजिए और आपका जो है बॉलीवुड का रास्ता साफ हो जाएगा। सो ही हैज़ ट्राइड मल्टीपल टाइम्स। कभी बोल दिया गया कि जी रॉन्ग नंबर है, कभी बोल दिया गया जी नहीं बात करते, कभी कुछ बोल दिया जाए। लास्ट में उनको ये बोल दिया तीसरी चौथी बार में कि जी हम तो स्टार के साथ काम करते हैं। अच्छा, अब इस बॉलीवुड की रंगीन दुनिया का काला सच देखिए आप, और किस में देखेंगे? कॉफ़ी विद करण में। आपको क्या लगता है कॉफ़ी विद करण क्या एंटरटेनमेंट का कोई कार्यक्रम है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ स्टार किड के बच्चों को जो है प्रमोट करने का। और इसमें ना सबसे जो बड़ी भूमिका है वो मीडिया की भी है। आप देखिए मीडिया क्या करता है। मीडिया क्या करता है? मीडिया आपको ये दिखाता है कि तैमूर ने कौन से कलर का डायपर पहना, तैमूर ने पापा के साथ खाना खाया या मम्मी के साथ खाना खाया। ठीक है, ये देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस होती है। और तैमूर के पिताजी जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे, जिनको इस देश में स्टार बोल के पूजा जाता है, वो क्या अभी उनकी एक फिल्म आई थी तानाजी। जब वो तानाजी, अरे भैया आप ये तो देखिए कि देश का सेंटिमेंट किधर है। एक तरफ आपकी फिल्म सुपर हिट हो रही है और वो बड़ी ढिठाई से आके कहते हैं कि अंग्रेज़ों से पहले तो भारत ही नहीं था,
अरे भैया कौन से स्कूल में पढ़ के आए हो आप? अरे वो जो अंग्रेज आए थे ना, उनकी कंपनी का नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी था और 1857 में वो कंपनी आई थी। अरे भैया एक तो ये लोग पढ़ के नहीं आते, ऊपर से इन लोगों का इतना बड़ा इकोसिस्टम है कि ये लोग जो चाहते हैं वो दिखाना चाहते हैं। तो क्या इस देश के लोगों की आत्मा ऐसी चीज़ों से भी नहीं जागती? भाई क्यों देखें हम, क्यों ऐसे आदमी को पद्म भूषण दिया जाए? सैफ अली खान को इस देश ने पद्म भूषण दिया है, इसलिए दिया है कि उस आदमी को ये भी नहीं पता कि अंग्रेज़ों से पहले भारत नहीं था। तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हम लोगों को ऐसे लोगों के पीछे अपना स्टार बनाना बंद करना पड़ेगा। कौन स्टार है? आज अक्षय कुमार एक राष्ट्रवाद के ऊपर फिल्में बनाते हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। मुझे लगता है खान के पैरेलल अगर कोई बंदा आज की डेट में स्टैंड करता है तो वो अक्षय कुमार है। वो बहुत ही समसामयिक विषयों पर फिल्में बनाते हैं और बहुत अच्छी फिल्में होती हैं उनकी, वो भी 100-200 करोड़ का बिजनेस करती हैं। पर वो जो है उस प्रोपोगेंडा में नहीं पड़ते। अच्छा, अब अक्षय कुमार को बुली क्यों किया जाता है कि भाई आप कैनेडियन हो? आपने नरेंद्र मोदी के साथ जो है इंटरव्यू कर लिया, आपने उनसे ये पूछ लिया कि आप आम छील के खाते हो या चूस के खाते हो। अरे भैया क्रिटिसिज्म करना है तो आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए ना, आप उसके काम पे क्रिटिसिज्म कीजिए ना। जब इस देश का जो नंबर 1 चैनल है आज तक, वो सोनिया गांधी का इंटरव्यू करते वक्त ये पूछता है कि आप पास्ता बनाती थी, आप इंदिरा गांधी जी के साथ साड़ी पहनती थी कि नहीं पहनती थी, तब लोगों को बिल्कुल भी असहज नहीं लगता। जबकि इंडिया टुडे वाले अपने आप को सबसे तेज बोलते हैं। उनको पूछना चाहिए था ना कि आपके बेटे को अध्यक्ष बनाया गया और वो 30 चुनाव हारा है, आपके राज में इतने घोटाले हुए हैं, ऐसा एक भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वो चैनल ये पूछता है कि आपको कैसा लगता था, आप उनके साथ किचन में कितनी देर समय बिताती थी, आप इटालियन खाना बनाती थी कि इंडियन खाना बनाते। हे भगवान, लोगों जो इस देश का मीडिया चलाते हैं उन लोगों को आत्ममंथन करना होगा। आज की डेट में इंडिया का मीडिया मजाक बन के रह गया है। कैसे कैसे मीम आते हैं, आपको सुन के हैरानी होगी कि किम जोंग उन भी इंडिया का मीडिया चला के देखता है कि भाई इन्होंने मुझे कितनी बार मार दिया या मुझे जिंदा रखा है। कहीं और लड़ाई हो नहीं रही होती है, उन चैनलों पे सबसे पहले लड़ाई हो रही होती है कि भैया जो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया लड़ चुके हैं, ये चैनल वाले 20 बार जो है बगदादी को मार चुके होते हैं। तो देखिए आत्ममंथन करना ज़रूरी है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो मीडिया हो। आज इस ऑल्टरनेट मीडिया की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि जब एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खो दी, आपको हैरानी होगी इस देश के 9 बजे का प्राइम टाइम चलाने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी जो एंकर हैं, वो ये तक भूल जाते हैं कि 24 घंटे पहले मैंने किस चीज़ पे कटाक्ष किया था और 24 घंटे बाद उसी चीज़ का खंडन कर रहे होते हैं। तो ये इतनी सी भी स्टडी करके नहीं आते, तो ये देश के लिए दुखद है। तो जो सुशांत सिंह राजपूत का पूरा एपिसोड है, ये हमारी आत्मा को झकझोर देने के लिए काफ़ी है कि अब हम लोगों को तय करना होगा कि हम एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या देखेंगे। हम एंटरटेनमेंट के नाम पर कूड़ा नहीं देखेंगे, हम एंटरटेनमेंट के नाम पर कोई षड्यंत्र नहीं देखेंगे, हम इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं सहेंगे। परंतु इस चीज़ के लिए वोकल होना ज़रूरी है, इस चीज़ के लिए जागरूक होना ज़रूरी है। जब आप खिलजी को सेलिब्रेट करेंगे और महाराणा प्रताप को भूल जाएंगे, आप बाबर को सेलिब्रेट करेंगे और आप रानी लक्ष्मीबाई को भूल जाएंगे, तो बॉलीवुड आपको वही दिखाएगा ना। आज आपको टीपू सुल्तान करके फिल्म आ रही है शाहरुख खान की, आप जाइए, क्योंकि शाहरुख खान इज़ अ लवर बॉय। पर टीपू सुल्तान पता नहीं कौन सा लवर बॉय था, वहाँ पे शाहरुख खान कौन सा रोमांस कर रहे होंगे मुझे भी नहीं पता, वो फिल्म देखने के बाद पता लगेगा। पर मैं तो नहीं देखूंगा, क्योंकि जिस आदमी ने बिल्कुल इस देश के ऊपर एट्रॉसिटीज़ करी हैं, आप उसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? अरे भैया, आप अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाएं ना पढ़ाएं कोई बात नहीं, पर कम से कम इन चीज़ों से तो बचाइए। आज बॉलीवुड का इतना पूरा मैकेनिज्म ऐसे विषयों पे फिल्म बनाने के लिए इतना कॉन्फिडेंस होके क्यों आगे आता है? क्यों? क्योंकि पता है आप लोग वीक हैं, आप लोग जागरूक नहीं हैं, आपके सामने कुछ भी परस दिया जाता है और आप खुश होकर देख के आते हैं। जिस रोल को खिलजी के रूप में रणवीर सिंह ने अपनाया, मैंने देखा इस देश की इंस्टाग्राम जनरेशन को, वाओ ही वॉज लुकिंग सो हैंडसम। अरे जाके पढ़ तो लो, हैंडसम खिलजी कौन था, उसने इस देश के संस्कृति के साथ, इस देश के लोगों के साथ क्या किया था, इतना हैंडसम।
आपको खिलजी सेलिब्रेट करना है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को, हमने अपने लोगों को, हमने स्वाध्याय नहीं किया, हमने अपने बच्चों को इतिहास नहीं पढ़ाया, तो उसका हम भुगत रहे हैं। तो ये प्रोपोगेंडा की मशीनरी है वो यूं ही चलती आई है, और अगर हम अभी भी जागरूक नहीं हुए तो ऐसे और सुशांत सिंह राजपूत निकल सकते हैं, और ये दुखद है हमारे देश के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू।